Learners, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. I am your English mentor, Anil, and today I'm going to teach you the third part of tense. In this particular topic, I'm going to cover present perfect, continuous, and past indefinite. So let us start our topic without any further delay. But before we proceed, I would like to request you all, please subscribe to my channel, like, share, and comment. So let us start. So the very first topic is प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज कहां करते हैं। कोई भी ऐसा एक्शन जो कब स्टार्ट हुआ हो, आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, प्रेजेंट में वो चल रहा है, फ्यूचर में वो कंटिन्यू करेगा, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज या हैव आएगा, फिर उसके बाद बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। हैज किसके साथ लगता है? ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम हैज लगा देते हैं। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, आई, वी, यू और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हैव लगा देते हैं और बीन लगा देते हैं, फिर वी वन प्लस आईएनजी। यहां पर दो प्रेपोजिशन का यूज होता है ज्यादातर, सिंस या फॉर। देखिए, सिंस कहां पे यूज करेंगे? जब आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे या फिर आप अनकाउंटेबल टाइम की बात करेंगे तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं सिंस। लेकिन जब आप काउंटेबल टाइम की बात करते हो तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं फॉर। ठीक है, अब देखो सेंटेंस को, वी हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 3 months। तो 3 months काउंटेबल है तो इसलिए हमने फॉर यूज किया। वी प्लूरल है तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? हैव यूज कर लिया है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, इट हैज बीन रेनिंग हेवीली सिंस लास्ट इवनिंग। तो लास्ट इवनिंग क्या हो गया? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो इस वजह से हमने क्या यूज किया? सिंस यूज किया। इट क्या है? सिंगुलर है तो इसलिए हमने यहाँ पे हैज यूज कर लिया। तो जब कभी आप मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात या पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वहां पे सिंस यूज कर लेंगे हम, और जब आप काउंटेबल टाइम पीरियड की बात करेंगे वहां पे हम फॉर यूज कर लेंगे। ठीक है, इसमें एरर किस टाइप के आते हैं? देखो, अगर मैं बात करता हूं राम इज वेटिंग फॉर यू, राम इज वेटिंग फॉर यू, तो ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस हुआ ये तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हुआ, राम इज वेटिंग फॉर यू। लेकिन जब कभी आप इसी सेंटेंस के अंदर टाइम को मेंशन कर दोगे, द सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विल चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो, राम इज वेटिंग फॉर यू, चलो ठीक है। अगर मैं बोल दूं फॉर एन आवर, यानी राम 1 घंटे से आपका वेट कर रहा है भाई, तो यहां पर मैंने अब टाइम मेंशन कर दिया। द सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विल चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। होना क्या चाहिए था यहां पर? राम हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर टाइम को मेंशन कर देंगे, द सेम सेंटेंस चेंजेस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। राइट, तो इस तरह के एरर्स भी आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। सिमिलर मैं इसमें एक और एरर बता देता हूं आपको। जैसे अगर आप ये 3 घंटे की बात करें, थ्री मंथ्स थे, देखो फॉर 3 months ये करेक्ट है, फॉर 3 months ये ठीक है टाइम पीरियड के लिए। तो अगर आप इसके साथ ये बोलते हो फॉर द लास्ट 3 months, ये भी ठीक है। फॉर द लास्ट, पिछले 3 महीनों से अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये भी करेक्ट हुआ आपका, फॉर द लास्ट 3 months, चलो ठीक है ये भी। लेकिन अगर कई बार आपको सिर्फ ये मिलता है फॉर लास्ट 3 months, फॉर लास्ट 3 months, यानी आपने लास्ट से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया है तो वहां पर फॉर नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगना चाहिए? सिंस लगना चाहिए। अगर लास्ट से पहले आपने आर्टिकल द का यूज नहीं किया है तो फिर वहां पर सिंस लगाएंगे, ना कि फॉर आप। ठीक है, तो ये भी एरर आ सकता है। प्लीज कीप दिस पर्टिकुलर रूल इन योर माइंड। लेट्स मूव ऑन विद नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, अब हम बात करें पास्ट की। पास्ट इंडेफिनाइट, एन एक्शन विच कंप्लीटेड इन पास्ट। कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया हो उसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनाइट की कैटेगरी में रखेंगे। अब देखो, कल मैंने आपको एक स्ट्रक्चर कराया था। मैंने कराया था आपको, जैसे मान लो सेम सेंटेंस है, इट इज 2 weeks। ठीक है, इट इज 2 weeks, और या फिर मैंने किया था इट इज 2 weeks सिंस, इट इज 2 weeks सिंस।
जब कभी आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है इट इज 2 वीक्स या इट इज 2 वीक्स सिंस, तो उसके बाद आपने यूज किया था प्रेजेंट परफेक्ट। क्या यूज किया था? प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया था। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको स्ट्रक्चर में अगो मिल जाता है तो अगो तो हमेशा पास्ट के लिए यूज होगा, तो उस सेंटेंस में आपको यूज करना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनाइट। क्या यूज करना पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनाइट। देखें, अगर आपको अगो मिल जाता है उस स्ट्रक्चर के अंदर तो फिर आपको पास्ट इंडेफिनाइट यूज करना पड़ेगा और स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट V2। ठीक है, अब देखो सेंटेंस देखते हैं। इट इज 2 वीक्स अगो दैट, देखो, इट इज 2 वीक्स अगो दैट शी टुक एडमिशन इन दिस कोर्स। ये करेक्ट है क्योंकि अगो आया तो यहाँ पे हमें पास्ट इंडेफिनाइट यूज करना पड़ेगा। अगर मैं इस अगो को हटा दूं और मैं लिखूं, सिर्फ ये लिखूं कि इट इज 2 वीक्स, ठीक है, इट इज 2 वीक्स, तो यहां पर अगो अगर मैं यूज नहीं करता हूं तो मैं कहूंगा इट इज 2 वीक्स दैट यू हैव यू हैव टेकन यू हैव टेकन, आगे जो भी सेंटेंस है, एडमिशन इन दिस कोर्स। अगर जैसे मैंने यहां पर अगो लगाया तो अगो तो पास्ट इंडेफिनाइट को शो करेगा, तो यहां पर आप परफेक्ट ना लगकर क्या लगेगा, फिर आपका टुक लगेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। अगर स्ट्रक्चर में अगो आ जाता है फिर आपको पास्ट इंडेफिनाइट ही यूज करना पड़ेगा, और अगर अगो नहीं आता है, यहां पर सिंस या विदाउट सिंस भी आ जाता है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना पड़ेगा। अगर अगो आ गया तो पास्ट इंडेफिनाइट यूज करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज 6 मंथ अगो दैट ही पास्ड हिज ग्रेजुएशन। यहां पे भी हमने V2 यूज किया है। अगर मान लो मैं यहां अगो हटा देता तो फिर बोलता इट इज 6 मंथ दैट ही हैज पास्ड हिज ग्रेजुएशन, ऐसे बोलता मैं। ठीक है, सेम सेंटेंस देखो, इट इज 10 years अगो दैट आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। अगर मैं इसको अगो को हटा दूं तो मैं बोलूंगा इट इज 10 years सिंस I have started this business. It is 10 years I have started this business. तो ये भी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगो जैसे ही आएगा आपका तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? V2 यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी V2 है, यहाँ पे भी V2 है, यहाँ पे भी V2 है। राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। देखें, अब आता है आपका जब कोई आपको इमेजिनेशन करते हैं, आई विश, काश। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, आई विश बोलो, आई विश दैट बोल दो। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली। देखिए ये सारी के सारी क्या है, इमेजिनेशन शो करते हैं, आई विश दैट। तो इसके बाद आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मान लो मैं बोलता हूं काश में एक राजा होता, तो मैं बोलता आई विश, फिर उसके बाद आई वर अ किंग, आई वर अ किंग। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा ये आई वर अ किंग क्यों आया? देखें, आई विश आई वर अ किंग, यहां पे लिख देता मैं आई वर अ किंग। सो माय डियर स्टूडेंट, जब कभी आप इमेजिनेशन करते हैं तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, सभी के साथ आप क्या यूज करेंगे? वर ही यूज करेंगे। और ये भी आपका पास्ट इंडेफिनाइट है क्योंकि बी का जो सेकंड फॉर्म होता है वो वर ही होता है, या वॉज या वर होता है। इमेजिनेशन में हमें वर यूज करना है। सिमिलर आगे से सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकता था, वुड दैट आई वर अ किंग। वुड दैट का मतलब भी क्या होता है? काश ही होता है। ओ दैट आई वर अ किंग, ये भी एक्सेप्ट किया जाता। ठीक है, इसके साथ साथ एक नया एक्सप्रेशन है, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज ग्रेट टाइम। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी HSC का जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम। देखें, इसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है आपको यही फॉलो करना होता है। ठीक है, सेंटेंस देखो कैसे बनेगा। मान लो मैंने कहा इट इज टाइम, ठीक है, इट इज टाइम यू स्टार्टेड, इट इज टाइम यू स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। मतलब बोलेंगे तो हम इसको इसी तरीके से, इस सेंटेंस को हम बोलने के लिहाज से तो हम ऐसे बोलेंगे, ये सही टाइम है बिजनेस स्टार्ट करने का। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर की बात करते हो, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद आपको स्ट्रक्चर यही फॉलो करना पड़ेगा, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सो इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज ग्रेट टाइम यू स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। तो यहां पर आपको V2 ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जब आपको इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम मिलता है तो उसके बाद स्ट्रक्चर आपको यही फॉलो करना होगा। राइट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होगा। देखिए, इट इज हाई टाइम यू वेंट होम, सही समय हो गया आप घर जाओ। वुड दैट शी वर ए क्वीन, ये तो हो गया काश मैं एक क्वीन होती। ठीक है, तो जब आप
इमेजिनेशन करते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना वहां पर वर ही यूज करते हैं। जब आपका इट इज हाई टाइम ये एक्सप्रेशन मिलता है तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं हम। ये भी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मूविंग ऑन। So this is all about from my side today. I truly believe I made present perfect continuous as well as past indefinite clear to you, right? So thank you very much for being patient listener. Don't forget to subscribe my channel. So tomorrow I'll continue with the next topic. Till then, bye bye, take care and enjoy your day.